इस वक्त मौजूद है लोकल 7 न्यूज़ की टीम सेक्टर 26 ट्रांसपोर्ट में, जहां पर ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर कई समस्याएं जो है लंबित पड़ी थी लंबे समय से। तो इसको लेकर जो यहां के वाइस प्रधान मौजूदा पवन शर्मा जी हैं, उन्होंने ये समस्याएं जो है गवर्नर के समक्ष रखी, जिसके बाद गवर्नर साहब ने जो है कुछ महीने पहले ही जो है यहाँ पर दौरा किया था। जिस दौरे के बाद उन्होंने साफ तौर पर जो नगर निगम को जो है हिदायत दी थी, जो भी इनकी लंबित समस्याएं हैं, बात करें ड्राइवरों की बैठने की समस्याएं या फिर कैंटीन की समस्याएं या फिर सीसीटीवी कैमरे, अन्य समस्याएं जो है ओपन जिम की, कई तरह की समस्याएं। और मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि वहां पर जो दीवार है, उस दीवार पर जो है कई बार जो है वो दीवार फांद कर जो है आरोपी जो है वारदात को यहाँ पर देकर अंजाम देते हैं। उस पर जो है कंटीली तार भी लगाने का जो है इन्होंने प्रशासन से मांग की है। हालांकि ये जो काम है पूरा होता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ड्राइवरों के बैठने के लिए जो है, जो यहाँ पर ड्राइवर हैं जो दूर दूर से ट्रक लेकर आते हैं, सामान लोडेड करते हैं, उनके बैठने के लिए जो है यहाँ पर एक ठिकाना जो है एक शेड बनाया जा रहा है। और भी कई जो है यहाँ पर काम किए जा रहे हैं। 31 मार्च तक जो सभी कार्य हैं जो वो उनको पूरा करने का जो है गवर्नर साहब ने साफ तौर पर जो है निगम को आदेश दे दिया है। वहीं निगम कमिश्नर अमित कुमार द्वारा भी जो है 2 दिन पहले ट्रांसपोर्ट नगर में दौरा किया था और इनको जो वादा किया था कि जल्द से जल्द जो है आपकी मांगे जो है पूरी होंगी। पवन शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका लोकल 7 में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ की समस्याओं को उजागर करने के या हमारे हालचाल पूछने के लिए बहुत। शर्मा जी, उप प्रधान बनने का जो है आपके एसोसिएशन को कहें या आपके यहाँ के ट्रांसपोर्ट नगर वासियों को जो है एक फ़ायदा तो हो गया। कहीं ना कहीं जो समस्याएं थी लंबी समय से जो है आपके गवर्नर साहब के साथ पर्सनल लिंक होने से ये समस्याएं जो हल हो रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं। हमारी जो पूरी इलेक्टेड टीम है, आदरणीय के अब्रोल जी, प्रधान जसवीर सिंह गिल जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तरसेमपुरी जी, जीत राम जी, बलदीप सिंह लक्की जी महासचिव, देशराज जी, मतलब पूरी टीम हमारी इस समस्या के लिए बड़ी चिंतित थी। हमने गवर्नर साहब से इस समस्याओं को लेकर उनसे निवेदन किया कि एक बार आप हमारा ट्रांसपोर्ट नगर का दौरा करें। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि जल्दी ही। तो उन्होंने एक औचक दौरा किया था यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर का, आज से 6-7 महीने पहले। उसके बाद में यहाँ सभी संबंधित अधिकारियों को, यहाँ के कमिश्नर, डीसी साहब, वो जो भी अधिकारी थे जिस डिपार्टमेंट के थे, सबको बुलाया गया था और हमारी समस्याओं को उन्होंने उनके सामने रखी थी और जल्दी ही उन समस्याओं का निवारण कराने के लिए उन्होंने अपना निर्देश दिया था। कुछ दिन पहले फिर गवर्नर साहब ने एक औचक दौरा किया यहाँ और उसमें उन्होंने देखा कि काम कुछ चल रहा है लेकिन थोड़ा धीमी गति से चल रहा है। लेकिन अब दोबारा जब वो आए हैं, उन्होंने अपने संबंधित सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि जितना जल्दी हो सकता है 31 मार्च तक ये कार्य सब पूर्ण कराया जाए। और आज से 13 तारीख को लोहड़ी वाले दिन आदरणीय अमित कुमार जी, नगर निगम कमिश्नर भी आए थे और उनके साथ अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी भी आए थे। उन्होंने कहा जी हर हालत में हम 31 मार्च तक ये सब काम करवा दी जाएंगे। समस्या आपको मैं बताऊं कि इस ट्रांसपोर्ट नगर ऐसे लग रहा था जैसे किसी लवारिस, और इसकी कोई सुनने वाला नहीं था। मैं गवर्नर साहब का, डीसी साहब का, कमिश्नर साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारी समस्याओं को जाना, पहचाना, महसूस किया और अब उन पर कार्य कर रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ सीवरेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, चोरियाँ होती थी तो कंटीली तार की, फिर ड्राइवरों को बैठने के लिए यहाँ कोई शेड नहीं था, वो भी काम हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, वो भी हो रहा है। ओपन जिम का काम भी जल्दी शायद हो जाएगा। इसके अलावा जो रोड कारपेटिंग, तो सीवरेज का काम होने के बाद में रोड कारपेटिंग का काम भी हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर में कोई कांटा नहीं था तो उस कांटे का भी अभी इस सर्वे भी करके गए हैं तो वो भी जल्दी ही लग जाएगा। तो मैं सभी निगम अधिकारियों और आदरणीय गवर्नर साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब से का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरी पूरी टीम जो जसवीर सिंह गिल जी हैं, के अब्रोल जी हैं, जीत राम जी हैं, बलदीप जी हैं, सब की पूरी कोशिश के बावजूद ये कार्य मेरे को लगता है संपन्न जल्दी ही और ये समस्या से निजात मिल जाएगी। शर्मा जी, कितने लंबे समय से जो ये मांग थी आपकी जो नहीं पूरी हो रही थी? अगर बात करें यहीं पे जो है साथ में जो है आपके काउंसलर जो हैं दिलीप शर्मा, उनका ही एरिया है, क्या आपने उनको कभी आगाह नहीं किया इस चीज़ के बारे में, इतनी समस्याओं के बारे में? क्यों आपको गवर्नर के पास जाना पड़ा? नहीं, उन्होंने भी जितना, हमने उनसे कई बार इसके बारे में निवेदन किया, उनको बताया, जो हो सका उन्होंने भी किया। ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं किया, लेकिन जितना चाहिए था उतना नहीं हुआ। किया है, क्योंकि जिस हिसाब से आप समस्याएं बता रहे हैं वो सारी तो प्रशासक के द्वारा हो रही है। नहीं, उन्होंने जैसे पानी की हमारे एक समस्या बहुत बड़ी थी, अभी पानी के 2 RO सिस्टम वगैरह भी लगवाए हैं और प्रशासन के पास या नगर निगम में जहाँ भी हमें कई बार उनको साथ भी लेकर गए। लेकिन हो सकता है कभी किसी
कोई प्रॉब्लम आई होगी इसलिए नहीं हो पाया होगा। लेकिन अब गवर्नर साहब ने इस पर बहुत ही हमारी चिंता और हमारी समस्याओं को जाना, महसूस किया और अब ये तीव्र गति से बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य हो रहा है। हमारे साथ इस एसोसिएशन के सचिव भी मौजूद हैं, जीतराम जी। जीतराम जी, लंबे समय से जो काम नहीं हुआ वो प्रशासक के औचक निरीक्षण के बाद शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब जैसे पवन जी के साथ हम भी गवर्नर साहब के पास गए हैं कई बार, उनसे हमने अपने कामों के बारे में बताया है, तो उन्होंने उसको गौर लेकर के अच्छे से ढंग से 2 चक्कर 3 चक्कर लगाए हैं गवर्नर साहब ने खुद। तो हमारे जो काम रह रहे थे, नहीं हो पा रहे थे कहीं, तो उन्होंने उन कामों को पूरे चढ़ाने के लिए काफ़ी समय हमारे को दिया। हम उनके बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत उनके अग्नि हैं। शर्मा जी, कैमरे लगाने की क्या नौबत आई? यहाँ पर क्या कोई क्राइम बढ़ रहा है? हाँ हाँ, ऐसा बहुत हुआ है। ड्राइवरों के पास कुछ ऐसे नशीले पदार्थ इनको सुंघा देते थे और वो बेहोश होते थे। उस हालत में उनका जो किराया भाड़ा होता था या बैटरी वगैरह है या टायर वगैरह है, बहुत ऐसे जो पार्ट्स वगैरह चोरी हुए हैं। कई बार ड्राइवरों ने जो किराया लेकर आए हैं इतनी दूर से बेचारे थके हारे आते थे, वो को नींद आ जाती थी और कई बार चोरियां हुई थी। तो हम प्रशासन को इस चिंता के बारे में बताए थे और उन्होंने यही बताया कि इसके लिए हम कैमरे की व्यवस्था करते हैं कि जिससे चोरियां रुके, जैसे तार बंदी भी हो जाएगी तो इससे भी काफ़ी निजात मिलेगी। मैं जसवीर सिंह गिल, प्रेजिडेंट चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। जसवीर जी, जिस हिसाब ਨਾਲ ट्रांसपोर्ट की कई लंबी समस्याएं सी ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਇਆ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਟਾਈਡਲ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ, ਰੋਡਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਖਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੀਗੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਔਨ ਦਾ ਮੂਵ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਟੈਪ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਬਾਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ वेरी थैंकफुल टू द गवर्नर साहब फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग। थैंक यू। बिल्कुल, ये सभी समस्याएं जो है पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की औचक निरीक्षण के बाद जो है ये संपूर्ण होने वाला है। 31 मार्च तक टिल डेट दी गई है कि इस डेट को जो है काम पूरा हो जाना चाहिए सभी, चाहे वो फिर सीवरेज की बात हो या फिर सीसीटीवी कैमरे की बात हो या फिर ड्राइवरों के बैठने की बात, शेड की बात हो। कई तरह की जो समस्याएं हैं इनकी वो जो है 31 मार्च तक पूरी होंगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन नीरज के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।